ये है बीएड कोर्स 7 अर्थात 1.2.7 के प्रैक्टिकम कार्य विश्लेषण और अंतर्वस्तु विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में टास्क एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना लिखेंगे जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस इंट्रोडक्शन में मैंने कार्य विश्लेषण और अंतर्वस्तु विश्लेषण के विषय में काफ़ी जानकारी तो नहीं दी है, छोटे तौर पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद है आपका कार्य विश्लेषण और अंतर्वस्तु विश्लेषण का महत्व, जिसे मैंने अलग अलग लिखा है। जैसे कि कार्य विश्लेषण का महत्व है, और ये है अंतर्वस्तु विश्लेषण का महत्व। इसे आप पॉज कर करके लिख सकते हैं। बीएड में इस प्रैक्टिकम को बनाने के पीछे एक उद्देश्य होते हैं, जो उद्देश्य इस प्रकार है। इस प्रैक्टिकम को बनाने से हम विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को विवरण तैयार कर पाएंगे। पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों के अंदर उस पाठ से संबंधित विषय के बारे में बच्चों के अंदर क्या पूर्व ज्ञान है, उसकी जानकारी प्राप्त कर पढ़ाने जाने वाले जो पाठ है उसके ज्ञान से हम दोनों ही ज्ञान को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद पाठ पर आधारित जितने भी कौशल हैं, अर्थात जितने भी सूचनाएं हैं बच्चों तक पहुंचानी हैं, उसे हम इस प्रैक्टिकम के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम पाठ अर्थात किसी भी चैप्टर का हम चयन करेंगे। उसके बाद उसे कितने कक्षाओं में, अर्थात कितनी कक्षाओं के अंदर मैं उस पाठ को ख़त्म कर सकती हूँ, वो निश्चय करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 4 कक्षाओं के अंदर इस पाठ को ख़त्म किया है। उसके बाद कक्षा में इस पाठ को बच्चों तक कैसे पहुंचाना है, वो प्रक्रिया हम देखेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि यहाँ कुछ श्यामपट्ट कार्य अर्थात बोर्ड वर्क दिया गया है, उस पाठ से संबंधित सारे कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। पाठ का नाम लिखेंगे और जो उप इकाई है, जो अर्थात जो आज के पीरियड में पढ़ानी है, वो लिखते जाएंगे। फिर पाठ से संबंधित सारांश की व्याख्या बच्चों अर्थात कक्षा में करेंगे, सारांश बताएंगे। सारांश के पश्चात उस पाठ को पढ़ाने हेतु जो शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं वो करेंगे।
पाठ की सूचनाओं को पहुंचाने के पश्चात बच्चों में सारे कौशलों का विकास अर्थात पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का विकास बच्चों में हो पाया है या नहीं, उसके लिए हम एक प्रश्नों का प्रारूप तैयार करेंगे। उस प्रश्नों के प्रारूप को तैयार करने से पूर्व एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और फिर प्रश्न पत्र तैयार कर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन होने के बाद इस प्रैक्टिकम के द्वारा निष्कर्षतः हम कहाँ पहुँचते हैं? निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस परियोजना को करने के पश्चात एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं और अपने कार्य के प्रति पूरी सजगता के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू।